हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विद आशुतोष। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस सेशन में जिसका नाम है टॉनिक बैच। इस पूरे के पूरे बैच में हम लोग 25 एमसीक्यूज को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कर रहे होंगे। ये हमारा सेट नंबर 6 है। तो अगर आपने पहले 5 सेट्स को नहीं देखे तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में द टॉनिक बैच में जाके उसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें सभी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से लेके आपके आगामी समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर से जरूर देखें इस पूरे के पूरे सेशन को और अंत तक देखें जिससे कि आपको इसका लाभ मिलने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करेंगे तिरंगे को सलूट करके और जय हिंद और जय भारत के नारे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र संवाद कुमुदी की स्थापना की? और आपके ऑप्शन है ए रास बिहारी बोस, बी राजा राम मोहन रॉय, सी शिशिर कुमार घोष या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने 2 साप्ताहिक स्थानीय समाचार पत्र की स्थापना की थी। पहला है संवाद कुमुदनी जो बंगाली में था और दूसरा था मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में था। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? और आपके ऑप्शन है ए दीपिका कुमारी, बी सौम्यजीत घोष, सी नीरज चोपड़ा या डी मनिका बत्रा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए दीपिका कुमारी। इन्होंने 2018 में सॉल्ट लेक सिटी विश्व कप और गोल्ड मेडल भी जीता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कौन सा वर्ष स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत का प्रतीक है? और आपके ऑप्शन है ए 2020-21, बी 2019 से 20, सी 2018 से 19 या डी 2021 से 22। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए 2020 से 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, अल्फा कण डैश के दोगुने आवेशित आयन होते हैं? और आपके ऑप्शन है ए लिथियम, बी फिरोजा, सी हीलियम या डी हाइड्रोजन। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी हीलियम। ठीक है, हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए 43 बी, बी 43 ए, सी 31 ए या डी 31 बी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए 43 बी। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। यदि आपको इससे पूछा जाए कि कौन से भाग में है तो ये भाग 4 में है। ठीक है, और हमारा छठा प्रश्न है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? और आपके ऑप्शन है ए 1781, बी 1851, सी 1761 या डी 1831। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी 1761। अगर हम पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बात करें तो यह 21 अप्रैल 1526 बाबर और लोधी के बीच में हुई थी। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच। ठीक है, इसको याद रखें। हमारा सातवां प्रश्न है, पंजाब से 5 नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट में डैश नदी में प्रवेश करती हैं? और आपके ऑप्शन है ए सिंधु, बी यमुना, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए सिंधु। और कौन सी नदियां हैं वो अगर आपसे पूछा जाए तो पहली नदी है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम एक साथ मिलकर पाकिस्तान के मिथुनोट के पास सिंधु में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसे याद रखें। हमारा आठवां प्रश्न है, डैश एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग या तो बिजली को तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए ट्रांजिस्टर, बी स्विच, सी संधारित्र या डी अवरोध। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी स्विच। स्विच को बिजली को तोड़ने या इसको पूरा करने में किया जाता है। ठीक है, हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे खेल के साथ आप टीम केरल ब्लास्ट को संबंधित करेंगे? और आपके ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी कबड्डी या डी क्रिकेट। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए फुटबॉल। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोस का पारंपरिक बास नृत्य है?
और आपके ऑप्शन है ए मोयासाई, बी ओडोहो, सी चिराओ या डी अलियुट्टू। और इसका उत्तर दे रहे होंगे सी चिराओ। ये मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, इसको आप याद रखें, जिसमें बांस पे कूदा जाता है। 11 प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? और आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी अकबर। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी अकबर। राजा टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। 12 प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? और आपके ऑप्शन है ए पिंडर, बी भागीरथी, सी टेंस या डी शारदा। और आपका उत्तर होगा डी शारदा। सरयू शारदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने नाटकों ययाति और तुगलक के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है ए बीजू खोटे, बी से राम लागू, सी गिरीश कर्नाड या डी मोहम्मद जहरू खयाम। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी गिरीश कर्नाड। अगर गिरीश कर्नाड के बारे में बात किया जाए तो गिरीश कर्नाड एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक, कन्नड़ लेखक, नाटककार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत सिनेमा और बॉलीवुड में भी काम किया था। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखें। हमारा 14वां प्रश्न है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। और आपके ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी गुरु अमरदास, सी बंदा बहादुर या डी गुरु नानक देव। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी बंदा बहादुर। हमारा 15 प्रश्न है, 1857 तक लगभग 200 वर्ष तक डैश भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। और आपके ऑप्शन है ए जहांगीर महल, बी लाल किला, सी आगरा किला या डी परी महल। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी लाल किला। लाल किला लगभग 200 वर्ष तक मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य न्याय स्थान था। आगरा के लाल किले की स्थापना किया था अकबर ने, और दिल्ली के लाल किला की स्थापना किया था शाहजहां ने। इसे याद रखें। 16 प्रश्न है, कॉर्ट्स ऑफ इंडिया पास टू प्रोजेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ए शशि थरूर, बी सत्यार्थ नायक, सी जयंत कलिता या डी रंजन गोगोई। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी रंजन गोगोई। अगर आपको रंजन गोगोई के बारे में बताया जाए तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे, जिन्होंने 10 नवंबर 2019 को गुवाहाटी में कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास टू प्रोजेक्ट पुस्तक के अर्श संस्करण का विमोचन किया। ठीक है। अब हम चलेंगे 17 प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, त्वषा मलकी एक भारतीय डैश खिलाड़ी है। और आपके ऑप्शन है भाला फेंकने के खेल, बी गोल्फ, सी बर्तुल्लन या डी कसरत। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी गोल्फ। अगर आपको ये पूरा पूरा सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी फायदा होने पाए। और रोज 10 बजे सोमवार से शुक्रवार इस पूरे के पूरे सेशन को लेना बिल्कुल ना भूलें। हमारा 18 प्रश्न है, लालिंगा शीर्षक डैश से संबंधित है। और आपका ऑप्शन है ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या डी दौड़ लगाते। और आपका उत्तर हो जाएगा बी फुटबॉल। ठीक है। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? और आपके ऑप्शन है ए विलियम शिकारी, बी चार्ल्स एडकिशन, सी जे बहेलिया या डी आर्थर क्राफर्ड्स। और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आर्थर क्राफर्ड्स। ठीक है। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगी के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है? और आपके ऑप्शन है ए पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, बी पीएम मुद्रा योजना, सी पीएम जनधन योजना या डी जीवन प्रमाण। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण भारत सरकार द्वारा शुरू की एक पेंशन भोगी के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है, जिसके तहत वो बायोमेट्रिक लगा के अपने पेंशन को पा सकते हैं। ठीक है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? और आपके ऑप्शन है ए मेढक, बी खरगोश, सी मोर या डी हिरण।
और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए मेढक। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु बहुपरमाणुक है? और आपके ऑप्शन है ए सल्फर, बी आर्गन, सी ऑक्सीजन या डी हीलियम। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए सल्फर। हमारा 23वां प्रश्न होगा, हगिंकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी तमिलनाडु। यह तमिलनाडु में स्थित है और यह जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। ठीक है, इसे आप याद रखें। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? और आपके ऑप्शन है ए चांदी, बी अल्मीनियम, सी लोहा या डी पोटेशियम। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी पोटेशियम। पोटेशियम का सांकेतिक कैसा होता है? तो वो के होता है। ठीक है। 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, इसके बाद आप अपना कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि आपको आगे भी इसके नोटिफिकेशन को आपको मिलने पाए, और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में जिससे कि उनको भी लाभ होने पाए। तो चलिए इसको देखते हैं। डैश जात्रिक या जात्रिका क्षत्रिय वंश के प्रमुख का पुत्र था? और आपका ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, बी ऋषभनाथ, सी वर्धमान महावीर या डी पार्श्वनाथ। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानतीर्थ के पुत्र थे। वे जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। अगर बात की जाए ऋषभनाथ की, तो ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आपका धन्यवाद कि आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे। आपको अगर इस पूरे के पूरे सेशन में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन समय पे मिलने पाए। हम हर सोमवार से शुक्रवार 10 बजे इस पूरे के पूरे सेशन को डालते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके जीके जीएस की तैयारी को एक नई ऊंचाई मिलने पाए। धन्यवाद और आपका आभार। कल मिलते हैं फिर से इसी समय पे। तब तक के लिए खुश रहें और रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।